सुनारपुर एक जगह है बंगाल में, वहाँ प्रताप नगर गांव है। बीजेपी के हरन अधिकारी एक वहाँ पे बूथ लेवल काम करते थे, वर्कर थे। और चुनाव के पहले ही बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एक राज्य में जब पिछली बार बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला दिया था कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्यकर्ता बहुत पम्प्ड अप थे और गांव में जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, वो तृणमूल को मैसेज दिया गया कि आप शांत रहो अभी। लेकिन काडर जो बंगाल का नेचर है, पहले कांग्रेस लेफ्ट, फिर लेफ्ट कांग्रेस, फिर जिससे ममता बनर्जी का राइज हुआ, और अब तृणमूल और बाकी पार्टियों की लड़ाई, पॉलिटिकल वायलेंस, हरन अधिकारी की हत्या हो गई, मर गए। डेड बॉडी जलाने के बाद उनके परिवार में मैं पहुंचा था, वहाँ घर पे छोटा सा घर था, सामने आंगन था, और अचानक से गांव में हंगामा होना शुरू हुआ। एकदम पैनिक स्ट्राइक हो गया, और ऐसा पैनिक था कि उनकी विधवा जो मुझसे बात कर रही थी, उनको जैसे तैसे उठा के घर के अंदर ले जाया गया। लोगों के हाथ कांप रहे थे लोहे के दरवाजे पे ताला लगाने में, और मैं वो ताला देख रहा हूँ, उनके चेहरे देख रहा हूँ, इतना छोटा सा ताला, छोटी सी चाबी, और वो ताला लग नहीं रहा है अंदर से। जब ताला लग गया तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं इकलौता आदमी हूं जो उनके आंगन में खड़ा हूं। फिर से भाग के आए, दरवाजा खोला, और वो दरवाजा ऐसा भी था कि एक लात मारो अब तो टूट जाएगा, खुल जाएगा। उनको लग रहा था कि वो ताला लगा उन्होंने मुझे खींच के अंदर लेके आए वो, फिर अंदर लकड़ी का दरवाजा बंद किया। नेटवर्क नहीं आ रहा है, पैनिक है, और वहां सिक्योरिटी, उस गांव पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी। वो वही टाइम था जब शिफ्ट चेंज हो रही थी पुलिस की। बाहर मेरा ड्राइवर था, ड्राइवर को मैंने जैसे तैसे फोन किया, वो जो शिफ्ट चेंज हो रही पुलिस थी उसको लेकर आने की कोशिश कर रहा था। नई पुलिस आ रही थी। लास्ट में उसने चिल्लाया पुलिस वाले पे, उसने कहा कि अंदर हंगामा हो गया है, जान जा सकती है लोगों की। फिर पुलिस भागते 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 अंदर आई। आधा घंटे बाद हम लोग को रियलाइज हुआ कि एक चोर था जो कहीं और से क्राइम करके आ रहा था, उसके पीछे पुलिस भाग के आ रही थी, वो गांव के अंदर घुस गया था बाइक लेके। उसकी वजह से पैनिक स्ट्राइक हो गया। और इतनी देर में मैं क्या देख रहा हूं, जब हम घर के बाहर निकले, सबके हाथ में छड़ी है, एक हमारे यहाँ भुजाली, एक वो हथियार होता है जो काली माँ के हाथ में आप देखते होंगे, जिससे वो वध करती हैं दानवों का, वो भुजाली लिए हुए लोग खड़े हैं। जिसके पास जो मिला, महिलाओं के हाथ में ईंट, चाकू, छुरी, भुजाली, जो घर पे था सब लेके बाहर आ गए। आप सोचिए किस तरह का टेरर पैनिक स्ट्राइक हुआ था। और मैं आज भी कह सकता हूं कि वो मेरे जिंदगी के सबसे डरावने आधे घंटे 45 मिनट होंगे। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं ऑपरेशन सिंदूर कवर करके कश्मीर से आया था, पीर पंजाल इलाके से, तब भी वायलेंस इज अ रियलिटी इन बंगाल। देखिए, यही हकीकत जो है आपको रिपोर्टर्स ऑफ फेयर में हम लोग बताते हैं। मतलब कई बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें नहीं लगता कि हम कल का सुबह देख पाएंगे या नहीं, और यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर जाके इन खतरों का सामना करते हैं। और यही ईमानदारी और ऑनेस्टी आपको इस टेलीकास्ट में भी दिखती होगी जब आप सुनते हैं हमें कि हम इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करते, जो अपने पर्सनल अनुभव है वो बताते। रिपोर्टर्स ऑफ